हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय दहलावत आपका वेलकम करता हूँ रिलायबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीजीएल के मेंस के एग्ज़ाम को देने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाए और विद एक्यूरेसी कर पाए। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एग्ज़ाम है सीजीएल मेंस 2022। ये एग्ज़ाम हुआ था 7 मार्च 2023 को। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके थ्रू मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा या कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चंस को काफ़ी फास्ट कर पाओगे और विद अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कभी भी एक्यूरेट क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं होती है, आप बाय अप्रोक्सीमेशन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹60 पर kg मस्ट बी मिक्सड विद 24 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर kg सो दैट देयर may be a gain of 12% by selling the mixture at the rate of 56 पर kg। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में दिख जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, छोटे से बड़ा, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता होगा। ये है आपका एलिगेशन का क्वेश्चन। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या गिवन है, कुछ राइस है जिसकी कॉस्ट कितनी है 60 रुपीज़। आप 60 रुपीज़ लिख दीजिए। उसको ऐड करना है दूसरे राइस के साथ जिसकी कॉस्ट कितनी है 42 कर, ये सीपी है। सो सच दैट, ऐसा आपने मिक्स किया, उसके बाद उसको जब सेल करोगे तो वो कितने में सेल होगा 56 पर kg। ये हमारा क्या है एसपी। तो अब इससे क्या निकालेंगे, पहले सीपी। सीपी क्या होता है एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट परसेंटेज है। 12% का प्रॉफिट हुआ तो 112। तो 56 से कितने में जाएगा, 2 टाइम्स 2 से जाएगा 50 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। और एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या है ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को माइनस कर दे, 60 माइनस 50 10। ये ग्रेटर वैल्यू है, इसमें इसको माइनस कीजिए, 50 माइनस 42 8। रेशो कितना आ जाएगा 4:5। मीन्स आपने 4 क्वांटिटी इसके लिए और 5 क्वांटिटी इसके लिए। ठीक है, बट एक्चुअल में ये कितना है 5 किसके इक्वल है, 5 इक्वल्स टू है हमारा 24 kg। ठीक है, तो हमारी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/5 इंटू 4 कितनी बार जाएगा 4.8 मीन्स कितना आएगा 19.2। राइट स्टूडेंट्स, होप सबको क्लियर होगा ये। ओके, 4.8 आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे अप्रोच के साथ क्वेश्चन करेंगे बिकॉज जो आपको समझाने में टाइम लेगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर आपको खुद से सॉल्व करना हो तो ये कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ओके राइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम सबको पता है ABCD। ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ABCD हमें पता नहीं है कि ABCD क्या है। AB इज पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती है, वो कौन सी है AB और CD है। द अदर विद अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी हाइट गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। बिटवीन देम आल्सो AD इक्वल्स टू BC, मतलब दो साइड्स इक्वल है। AB और ये तो अनइक्वल साइड है, इसके मतलब ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है। और कितनी है 10 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या गिवन है AB 15 सेंटीमीटर है, जो कि लेस देन है DC। अब हम श्योर हो गए कि ये साइड हमारी AB है, ये साइड हमारी CD है। इसकी लेंथ कितनी है 15। तो हमें इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है चारों साइड्स का सम, ये होता है। अभी देखिए, इससे हम क्या देख पाए, ये वाली साइड अगर 15 है तो ये वाली साइड भी 15 होगी, दोनों बराबर ही तो है। उसके बाद देखिए, हाइट है तो परपेंडिकुलर होगा ये। अगर ये 8 है ये 10 है तो ये वाली साइड कितनी होगी, ये आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ये अगर राइट एंगल है, अगर ये हमारी साइड 4 है ये 5 है तो ये कितनी होगी, ट्रिपलेट पता है ना आपको 3 4 5। तो बस ये क्या किया, इसको डबल किया, इसको डबल किया, तो इसको भी हम डबल करेंगे तो कितनी आएगी 6। तो ये वाली साइड भी 6 आएगी, ये 15 आएगी। 15 प्लस 6 कितना हो गया 27, प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10, ये ना, ये तो हमारी हो गई 27, ये हो गई 15, ये वाली हो गई 10 और ये वाली हो गई 10। यही हमारा पेरीमीटर होगा। तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट देख लो, 7 और 5 12 मीन्स 62। एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना है आपको,
जस्ट यूनिट डिजिट से आप आंसर बता सकते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखिए ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आता है। अभी ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रा का। अब इसको अगर ध्यान से देखो, अगर इसको ए एज्यूम कर लेते हो, इसको बी, तो ऊपर क्या गिवन है, ऊपर गिवन है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे क्या गिवन, नीचे गिवन है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अभी ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा ए प्लस बी, जो कि कितना होगा 0.7 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज ये पूरी कैलकुलेशन आप सब कुछ माइंड में कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एक सिंगल वर्ड लिखने के लिए बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमने अलजेब्रा के लेक्चर में काफ़ी बार किया है, सभी को क्लियर होगा। अब उसके बाद देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 2x। आप क्या करोगे, देखते इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करोगे। 2 की पावर x इंटू 8 माइनस 3 की पावर y इंटू वाई, और अपना टाइम वेस्ट करोगे। अभी आप एक बात आइए, आंसर जो होगा इन्हीं चारों में से कोई है, तो ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए। इजी कौन सा आपको किसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है फर्स्ट वाले में। तो देखिए इसमें जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर फर्स्ट ऑप्शन 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 होता है, तो ग्रेटर हो गई, ये आंसर नहीं होगा। सेकंड पुट कीजिए 2 की पावर 3 8, ये तो ग्रेटर ही हो रहा है। अब 2 की पावर 3 ये हो गया 8 प्लस 3 की पावर 2 9, 8 प्लस 9 17, ये हो सकता है हमारा आंसर। अब इसको भी चेक कीजिए कितना हो जाएगा 2 प्लस 9, जो कि ये नहीं हो रहा, ये हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्वेश्चन को एग्जैक्ट सोल्व करने की नीड नहीं है, हमें ऑप्शंस का यूज़ करना है जितना हो सके उतना ज़्यादा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले तो लिख लीजिए आप कि पी कितने टाइम में ख़त्म करता है, 5 में, क्यू 10 में, एंड आर 15 में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, मीन्स इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। ये क्या है, पी क्यू और आर। अभी देखिए क्या हुआ, P और Q work on the first day, P and R work on the second day, and P and Q work on the third day। मीन्स पहले दिन कौन काम करता है, P और Q, कितनी 6 प्लस 3 9 एफिशिएंसी। पहले दिन का काम हो गया। अब दूसरे दिन कौन आया, दूसरे दिन आया P एंड R, मीन्स P एंड R 6 प्लस 2 8 काम हो गया। थर्ड डे कौन आएगा, P प्लस Q, मीन्स 9। कितना वर्क हो गया, 9 प्लस 9 प्लस 9, ये हो गया 26 वर्क हो गया। हमें कितना काम करना है, हमें 30 काम करना है। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 4। इसको कौन करेगा, इसको फिर से वही आएगा पी और आर करने के लिए। पी और आर कितनी एफिशिएंसी थे, 8 एफिशिएंसी। कितने दिन में, 1/2 डेज में। तो 3 दिन तो पहले लगे, प्लस 1/2 कितना जाएगा, 7/2। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है, ये विद इन सेकेंड्स बन जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ 57x माइनस 19y इक्वल्स टू 390 कट्स ऑन द ऑर्डिनेट। इतनी बड़े बड़े इक्वेशन गिवन है, घबरा जाओगे एग्जाम में देख के। बट देखिए अगर ये इक्वेशन है तो ये किसी कोऑर्डिनेट पे अगर टच करे तो इन्हीं चारों में से कोई होगा। अब ये देखिए, आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो y 0 होगा। मीन्स x एक्सिस पे ऐसी वैल्यू चाहिए जो पॉजिटिव रिजल्ट दे। क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नहीं। क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नहीं। तो मीन्स आंसर इन दोनों में से कोई होगा। और उसके बाद देखिए हमें वाई कोऑर्डिनेट्स का निकालना है, तो हमें एक्स को 0 करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये माइनस है, और जो वैल्यू निकल के आएगी क्योंकि ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 19y इक्वल्स टू 399। तो y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर ही हमें पॉजिटिव बनाएगा। तो आंसर क्या हो गया। ठीक है, तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम ऑप्शन का मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन देखिए 7th, रजनीश बोरोड इतने रुपीज़ फ्रॉम द बैंक एंड रिपेड द एंटायर अमाउंट इन द 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग आफ्टर द। ये रामकथा लिखी होती है, आप सबको पता है अगर आपने क्वेश्चन किए तो। ठीक है, हम डायरेक्ट रेट पे जाते हैं। रेट कितनी है, 40%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, 40/100, जो कि कितना हो जाएगा, अगर इसको कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा हमारा 5/, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 40/100, 1 0 से 1 0, 2 3 4, 2 5 10, 2/5। तो 5 में कितने रुपीज़ ऐड हुए, 2,
तो मीन्स पहले अगर 5 प्रिंसिपल था तो हम इंस्टॉलमेंट कितने दे रहे थे 7। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हमारा क्या बन गया अभी प्रिंसिपल। और हम कितने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 49। बट इंस्टॉलमेंट तो हर बार इक्वल होती है क्योंकि ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल है। तो ये 49 है, ये 7, तो ये 7 है, ये 49 है, तो इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। इनको इक्वल कैसे बनाएंगे, इस वाले रेशियो को इंटू 7 कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 35:49, दोनों चीज़ इक्वल होगी। मीन्स हमने टोटल कितना प्रिंसिपल पे किया 35 + 25 दैट इज 60। और हमारी इच इंस्टॉलमेंट कितनी है 49 रुपीज़। तो हमारे क्वेश्चन में ये जो वैल्यू गिवन है ना 1500, ये क्या है प्रिंसिपल। मीन्स ये 60 की वैल्यू है कितनी 1500। तो हमें 49 की वैल्यू निकालनी। 49 की वैल्यू कैसे आएगी 1500 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 49। एक जीरो से एक जीरो 25 मीन्स यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, जो कि इस ऑप्शन का है। अगर ये नहीं है तो सोल्व कर लीजिए। 50 इंटू 25 कितना हो जाएगा 1250, तो मीन्स इसके नियर आंसर होगा। ठीक है, अभी आपको एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना, इसको 50 एज्यूम कर लीजिए, 50 से कम है थोड़ा सा, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने जो फर्स्ट पेपर आपको सोल्व करवाया था उसमें इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। At a clearance sale, a shopkeeper gives 45% discount. If the customer paid इतने रुपीज़ for a shirt, then what is the mark price? देखिए मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। मार्क प्राइस पे फिर हम क्या देते हैं डिस्काउंट। आपने देखा होगा एक लेबल लगा होता है, उस लेबल पे डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मार्क प्राइस 100% है, उस पर आपने कितना डिस्काउंट दिया 45%। तो मीन्स शर्ट कितने में बेची गई 55% ऑफ अपने प्राइस में। मीन्स शर्ट बेची गई कितने की एग्जैक्ट 330 की, जो कि कितने परसेंट था 55% था। लेकिन हमें देनी कितने में थी, मार्क प्राइस कितना आएगा 100%। 55 पे कितना जाएगा 6, तो आंसर कितना आ गया 600। बस इतनी कैलकुलेशन थी इसमें, बाकी सब आपको समझाने की। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए। Working for 10 hours per day, 6 men can build a wall in a certain number of days. By working for how many hours or minutes, the 12 men can build the wall in the same days. आपने पढ़ा होगा MDH वाला फॉर्मूला। तो ठीक है, M1 D1 इंटू H1 इक्वल्स टू M2D2 H2। ठीक है, कितने आवर्स कितने मैन है 6 मैन है। डेज कितने हैं डी है, एच कितने हैं 10। फिर क्या हो गया 12 मैन हो गए, डेज तो डी रहे, आवर्स हमें फाइंड आउट करते हैं। डी से डी कैंसिल आउट हो गया, कितने बार जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 आवर्स। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता है। बस आप क्या करते हो, आप एक तो ऑप्शन का यूज़ नहीं करते, सेकंड अप्रोक्सीमेशन का यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं, आपको क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगते हैं। बट रियल में क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं होते। जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा उसमें आपको ऑप्शन का यूज़ करना होगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है एवरेज फाइंड आउट करना। सबको पता है एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, तो आपको एवरेज फाइंड आउट, आपको क्या करना है इन सब का सम करना है और डिवाइड कर देना है किससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टर्म्स है, इससे इन सबको ऐड करना। ठीक है, तो इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना। सिंपल है, सब कर लोगे। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विद इतने रुपीज़ एंड बी ज्वाइंस 5 मंथ लेटर विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000। आफ्टर 1 ईयर उनको इतना प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताना है शेयर ऑफ ए। शेयर ऑफ ए क्या होता है, प्रॉफिट किस रेशो में मिलता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। राइट, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितने आपने टाइम के लिए किया है, उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 75,000। बी ने कितना इन्वेस्ट किया है 80,000। इसने कितने मंथ तक किया 12 मंथ तक। ये 5 मंथ बाद आया तो ये कितने मंथ तक करेगा 7 मंथ तक। कट कर लीजिए 3030, ये कितने जाएगा 15 पे, 5 से कितने बार जाएगा 16 पे, 4 3 12, 4 3 12 4 24। ठीक है, कितना आ गया तो
45/28, यही का रेशो। ठीक है, कितना आ गया रेशो, मतलब ए को इतना शेयर मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा 15 + 28। बट इतना निकालने के बाद क्या होगा, स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे 14 + 28। बट एक देखिए, ए को कितना शेयर मिलेगा, ए को मिलेगा 45 आउट ऑफ टोटल। 45 में क्या आता है 9, जिस नंबर में 9 आ जाए वहाँ पे खुश हो जाए। अब देखिए कौन सा आंसर ए में 9 से मल्टीपल, 9 का पता है आपको, 9 9 कैंसिल करते जाइए, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ये आंसर हो सकता है। 5 + 2 7, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 9 से डिविजिबल ही नहीं है। ये 9 हो गया, ये 5 + 4 ये भी डिविजिबल नहीं है, ये 8 + 2 ये भी डिविजिबल, तो हमारा आंसर ये होगा। हम बिना कैलकुलेशन के विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 आंसर दे सकते थे। अब जो स्टूडेंट इसमें कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट में 1 मिनट तो ख़राब करेगा कैलकुलेशन में, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी एग्जाम। ठीक है, हमें ऑप्शन का की हेल्प लेनी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए गुड ट्रेन इतने मीटर लॉन्ग पासिस थ्रू ए टनल ऑफ लेंथ इतनी, तो आपको स्पीड निकालनी। स्पीड क्या होती है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करिए, 1250 जमा 350, कितना हो जाएगा 1600। कितने टाइम में पास कर रही है, इतने में, कितना आ जाएगा 20। बट ये है हमारा मीटर पर सेकंड में, इसे किलोमीटर पर सेकंड में करेंगे तो 15 18/5, तो 5 चौक 20, 18 चौक 72। ठीक है, 18/5 करते हैं। होप सबको क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। अब ये क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 विच वैन डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 9। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या होंगे, इसको कन्वेंशनल तरीके से बनाएंगे, लाइक 3 डिजिट नंबर एज्यूम करेंगे, फिर इनका एलसीएम निकालेंगे, उससे डिवाइड करके देखेंगे, फिर आंसर लेके आएंगे। पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप इस नंबर को 9 से डिवाइड कर दो तो कितना रिमाइंडर देगा 2। 9 का डिविजिबिलिटी बताया था, ये नंबर तो 9 से डिविजिबल है, 2 रिमाइंडर कहाँ से देगा, ये नंबर 8 + 1, ये नंबर 3 रिमाइंडर देगा, ये कितना देगा 9 9, ये नंबर 8 रिमाइंडर देगा, ये नंबर कितना रिमाइंडर देगा। तो यही हमारा 1 सेकंड में कर देंगे। लेकिन आप अगर कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो आपको मिनिमम 5 मिनट लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए क्या, फाइंड द मोड ऑफ दिस नंबर। मोड क्या होता है, मोड होता है जो चीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम है। अब आपको देखते ही दिख रहा है कौन मैक्सिमम टाइम से आया 7। इसका आंसर लाने में आपको 7 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, उससे पहले आप आंसर क्योंकि क्लियरली दिख रहा है 7 ही सबसे ज़्यादा है, और मोड का मतलब ही मैक्सिमम होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए प्रिज्म एंड ए पिरामिड हैव द सेम बेस एट द सेम हाइट। उसका बेस सेम दे दिया, बेस सेम दे दिया तो एरिया सेम आएगा, और हाइट भी सेम दे दी, देन आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना। देखिए प्रिज्म की वॉल्यूम क्या होती है, प्रिज्म की वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। पिरामिड की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा 3:1। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, if one of the interior angle of a regular polygon is this 15/16 times of one of the interior angle of a decagon। decagon पता है आपको क्या होता है, जिसकी साइड 10 होती है। तो आपको एक इंटीरियर एंगल की है जो कि कितना है 15/16 ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल निकालो, उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। ये तो आता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर आपको एक निकाला तो डिवाइडेड बाय n कर देंगे, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो इसमें 10 साइड से 10 माइनस ये हो गया 8 × 180 डिवाइडेड बाय 10। 1 0 से 1 0 गई, 8 से 2 पे गया, 2 से नहीं, तो 15 × 9 दैट इज 135। तो इसका एक इंटीरियर एंगल कितना आ गया 135। अगर इंटीरियर एंगल 135 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 45, क्योंकि कोई लाइन है। अगर ये वाला इंटीरियर एंगल है 135 तो ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो 45 हो गया। अब ईच इंटीरियर एंगल का तो ये फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल का कितना होता है 360/। ठीक है, ये होता है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू आपको पता है 45 है, तो रिवर्स कर दीजिए एन कर दीजिए, तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी यहाँ से n = 360/45। कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, 8 आ गई।
अभी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं, डायगोनल। डायगोनल के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको 3 बार फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा। n कितना है 8, 8 माइनस 3 करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 20। ठीक है, इसको मान सकते हो आप, अच्छा क्वेश्चन था। बट अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपके लिए ईजी है क्वेश्चन, अदरवाइज आपके लिए टफ है, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 2 LED टीवी एंड 1 मोबाइल फ़ोन कॉस्ट रुपीज़ जितना है, 2 मोबाइल फ़ोन यूज कॉस्ट जितना, 1 मोबाइल की कॉस्ट निकालनी है। देखिए सिंपल आप इक्वेशन बनाओगे, बट अब इक्वेशन बनाना छोड़ दीजिए। देखिए LED कितने लिया आपने 2, मोबाइल फ़ोन कितने लिए 1, कितनी कॉस्ट पे 31,000। अब मोबाइल फ़ोन्स कितने हैं 2, LED कितनी है 1, कितने पे 35,000। आपको क्या निकालना, मोबाइल फ़ोन निकालना। मोबाइल फ़ोन तो ये था। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको जीरो करना पड़ेगा, LED टीवी को। LED टीवी को जीरो कैसे बनाएंगे, इस वाली पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी 2 4 70,000। अब इसको माइनस करेंगे तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, और 70,000 माइनस 31,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13,000। खत्म, सिंपल था। आप एक्स वाई करके बनाओगे 2x प्लस 1y इक्वल्स टू इतना, 1x प्लस 2y इक्वल्स टू इतना। उससे अच्छा है आप थोड़ा रेशियो एज्यूम कीजिए, आपके 10 से 15 सेकंड्स बचे। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस एंड हाइट दिस। सबको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। पाई कितना लेना है 3.14, आर कितना है 10 है, आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, एच कितना हो गया 20। तो 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 314 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6280। खत्म। ये नहीं आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल रहे हो, नहीं, अप्रोक्सीमेट करो। 100 से जीरो कैंसिल आउट और डेसिमल कैंसिल आउट, डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करोगे, अपॉन में 100 लगाओगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बट अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें टाइम लोगे, जो कि आपको काफ़ी बच्चों से पीछे छोड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 distinct observation is this. If each of the largest 5 observation of the set increased by 10, increased by 3, the median of the set। देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जो मिडिल टर्म। ठीक है, 11 टर्म है, मिडिल टर्म कौन सी होगी, 5 इधर होगी 5 इधर होगी। ठीक है, अब क्या किया, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यही है 5, इनको कितना इंक्रीज कर दिया +3 कर दिया। +3 इंक्रीज हुआ है तब भी तो इससे ग्रेटर ही रहेगी, और इससे ग्रेटर रहेगी तो ये 6th नंबर पे आएगी, ये 6th नंबर पे आएगी तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो रिमेन्स। ओके, कुछ कैलकुलेशन नहीं थी, बस सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग ऑपोजिट दिस। ये क्वेश्चन में क्या करेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर ही साइड बनता है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स एक ये बिल्डिंग है, कितने 680 मीटर्स, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास टावर, ये इसको मिला दीजिए, ये एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, सॉरी 45 डिग्री हमारे पास। ये कितना है हमारे पास 45 डिग्री। अभी देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम टावर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, अगर आप यहाँ से देखते हो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, देन आपको बताना व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, आपको इसकी हाइट बताना। अभी देखिए, आपको ट्रायंगल पता है, आपको इसके लिए 2 ट्रायंगल पता होने चाहिए, जैसे एक तो मैंने ऊपर बताया था, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक राइट एंगल एंगल, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45, तो साइड्स का रेशो कितना होगा 1:1:। अगर ये वाला एंगल 60 तो 60 के अपोजिट में होगा √3, तो ये वाला एंगल 30 बचा, 30 के अपोजिट में क्या होगा 1। अगर ये ट्रायंगल आपको पता है तो आपको इस टाइप के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखिए ये क्या है, 60 के अपोजिट में क्या होना चाहिए √3, इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ।
60 के अपोजिट में क्या आएगा, √3। तो ये वाला एंगल 30 बचा, 30 के अपोजिट में क्या आएगा, 1। अगर ये वाला 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये क्या है, 45, 45। अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे टावर की हाइट है ये कितनी है हमारे पास, √3, और ये क्या है, 1। तो ये रिमेनिंग हाइट कितनी बची, कौन से वाली, पूरी है हमारे पास √3, ऊपर वाली है 1। तो ये वाली हाइट कितनी बची जो मैंने येलो में बनाई है, ये बची हमारे पास √3 माइनस, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 680। ठीक है, बाकी को रब करते हैं ऊपर। ठीक है, तो √3 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 680। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, √3। तो क्या आ जाएगा, 680 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3। ठीक है, अभी आपको पता है अपॉन में अगर √3 हो तो उसका रेशनलाइजेशन होता है। रेशनलाइजेशन कैसे होगा, रेशनलाइज कर देंगे आप इसको इंटू √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। ठीक है, तो √3 माइनस 1 और √3 + 1 कितना हो जाएगा, ये वही फॉर्मूला हो गया ना, a² माइनस b² कितना हो जाता है, a + b इंटू में a माइनस b। तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, 2 से कितनी बार चला जाएगा ये, 340 टाइम्स। अब ये √3 की पहले से मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू 1, तो आंसर आ गया 343 प्लस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, बट आप थोड़ा सा माइंड का यूज़ करोगे, थोड़े से आपका ट्रायंगल पता हो तो ये क्वेश्चन इजी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर, कोस का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। देखिए एक स्टैंडर्ड थ्योरम है जिसका आंसर नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में आएगा ये। कैसे सोल्व होगा, इसको सोल्व कर लीजिए। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसको सोल्व करोगे ना, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये भी आप इजीली कर पाओगे। तो स्टूडेंट अब तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि किसी भी सर्कल पे 4 बिंदुओं पे मिला होता है। क्या है, PQRS। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज क्या होता है, 180। अपोजिट ये हुए, और इस वाले के अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 हुए। अब ये क्वेश्चन क्या दिया, P इज 3 टाइम्स ऑफ R, P R के 3 टाइम्स है। ठीक है, अगर R हमारा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स है तो 3 थीटा। ठीक है, S इज 4 टाइम्स दैट ऑफ Q। अगर हमारा Q अल्फा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 वो लगा दीजिए। अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा। 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, 180। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 + 5, तो 5 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 180। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमसे देखिए पूछा क्या गया, S + R। S कितना है हमारे पास, 4 अल्फ़ा, तो 36 इंटू 4 प्लस R कितना है हमारे पास, थीटा जो कि है 45। सबसे पहले तो यूनिट डिजिट देखिए कितना आएगा, 6 इंटू 4 कितना होता है, 4 में से यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ से 5 आएगा। अब 9 किसका है, 2 का आ गया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 इंटू 4, 4 6 24, 2 4 3 12, तो 14, 144 प्लस 45 करेंगे तो 189। ये क्वेश्चन भी इजी था, कुछ टफ नहीं था, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180।
ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल्स टू पी एंड बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू, देन पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आएंगे। जैसे आपने क्वेश्चन किया होगा साइन थीटा और कोस थीटा कितना में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसका आंसर क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ही होता है। बट यहाँ पे कोट और कोसेक गिवन है, तो हमारे पास क्या होता है कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा, तो इसकी वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी, आ जाएगी बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। आपको सोल्व करना है तो आप ऐसे कीजिएगा, इसका दोनों साइड से होल स्क्वेयर कर दीजिएगा, इसका भी होल स्क्वेयर कर दीजिएगा और फिर दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, कुछ टफ टास्क नहीं है, आप एक बार आंसर कंफर्म करके बता भी सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x2, ये दिस इज एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, ये कितना आ गया 13, ये कितना आ गया 11, ये कितना आ गया +8, क्या आंसर आ गया 11 + 8 19, 19 माइनस 13 आ गया 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस ए बी इक्वल्स टू दिस। देखिए इस साइन का मतलब क्या होता है, दोनों कॉन्ग्रुएंट मीन्स एक जैसे मिरर इमेज है, मीन्स जैसा ये ए बी सी होगा वैसा ही पी क्यू आर। ठीक है, अगर मिरर इमेज है तो दैट मीन्स उनकी साइड वगैरह एंगल वगैरह सब कुछ इक्वल है। तो देखिए ए बी 5 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, तो पी क्यू भी 5 होगा, पी क्यू 5 होगा, यस। क्यू आर का तो कुछ पता है, क्यू आर 5 नहीं होगा, पी क्यू 5 होगा, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अभी देखिए एंगल ए कितना है, एंगल ए है हमारे पास 80, एंगल बी हमारे पास कितना 40, तो एंगल सी कितना आ जाएगा हमारे पास 60, और एंगल सी किसके इक्वल है हमारे पास आर के, तो आर कितना आएगा 60। खत्म, इतना ही क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा नहीं लिखना इस क्वेश्चन में। अगर आप लिख के आते हो तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बच पाएगा, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट का यूज़ ही नहीं करते हैं। अभी देखिए 11 से नंबर मल्टीपल कब होता है, जब आप ऑल्टरनेट को ऐड कीजिए, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 5 10, इनका सम आ गया 10, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 - 10 0 आ गया, दैट मीन्स यही नंबर हमारा 11 से मल्टीपल होगा। ये नहीं होता तो हम नेक्स्ट नंबर देखते। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो ओड नंबर पे डिजिट है उनका सम कीजिए, जो इवन नंबर पे डिजिट है उनका सम कीजिए, अगर उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाता है या 11 का मल्टीपल आ जाता है तो हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अभी क्वेश्चन देखिए, 20% ऑफ दिस इज इक्वल टू 30% ऑफ दिस। अब स्टूडेंट क्या इक्वेशन बनाएंगे, 20/100 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 30/100 इंटू ए माइनस बी। जब आपको पता है सब कुछ कट ही जाना है तो इतना क्यों लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना था क्या, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये बचेगा 2a + 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो ये जाएगा 5b, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो यह आ जाएगा a बराबर है 5। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ b इक्वल्स टू a, b के कब इक्वल होगा जब 5। बाकी तो कोई बन ही नहीं रहा ऑप्शन, अगर आपको नहीं भी पता कंसेप्ट तो 5 आ रहा है, 5 से 500 ही बनेगा, कभी 100 तो बनेगा ना, 300 बनेगा ना, 400 बनेगा, बात खत्म। तो इतना लिखना होता है एग्जाम में, ये नहीं आप पूरी राम कहानी लिखते आ रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द 4 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। भाई सिंपल, इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है, आपको क्लास में सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं हमने, टॉपिक जो भी टॉपिक एडवांस का या अर्थमेटिक का हमने करवाया है, इनमें से एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना करवाए। क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है, कितने में जाएगा 7 6 जा 42, कितना बचेगा 4, 7 6 42, 1 बचेगा, तो 1y, y के प्लेस पे क्या रखोगे कि 7 से डिविजिबल 4, खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ए सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 9 ईयर्स एट द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। अब आप एग्जाम में पूरा लिखोगे बट शॉर्ट में लिखिए। देखिए सम ट्रिपल अपने आप का ट्रिपल हो गया, मीन्स सम अगर 1 था तो अपने आप का ट्रिपल हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला हमें 2,
तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिखिए। ये 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए। अपोन में कितना आएगा, अपोन में तो ये वैल्यू आनी थी पी से पी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपोन में क्या आएगा 9। मीन्स हमारा आंसर आ गया 200/9, जो कि कितना होगा 22 सही 2/9। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे नहीं लगता 29 क्वेश्चंस में से आपको किसी में प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने हमसे रिलायबल में पढ़ा है। ये 29 क्वेश्चन आप विदिन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में कर दोगे। ठीक है, अगर आपने हमारे साथ प्रैक्टिस की है तो। ओके, तो देखिए अभी बच गई लास्ट क्वेश्चन के पास। देखिए एक ही क्वेश्चन अच्छा आया था इसमें। ए पर्सन कैन हिट ए टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ n शॉट्स। देखिए ऐसे तो बहुत सारे टाइप है, बट ये टाइप काफ़ी अलग है, और मैक्सिमम क्या 90% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही ऐसा है, काफ़ी डेंजरस था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं कब, जब हम प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करें। ठीक है, उस टाइम पे करवाएं। बाकी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसका फॉर्मूला होता है NCR, जिसमें R क्या है, R है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस, मीन्स हम क्या चाहते हैं, और N क्या है, N है हमारे पास टोटल। ठीक है, इनटू में प्रोबेबिलिटी मतलब होने की, इतने शॉट्स लग जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इनटू में R, इनटू में P A नोट। A नोट क्या होता है, A नोट होता है कि ये चीज़ ना हो, इनटू में N-R। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए करवाई देते हैं क्वेश्चन। देखिए ए पर्सन कैन हिट टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए कितना हो गया, 8 में से 5 मारता है। PA' मतलब ना लगे टारगेट, तो वो कितना होता है 1 - 5/8, दैट इज 3/8। ठीक है, आपके पास PA आ गया, PA' आ गया। ठीक है, अभी आप वैल्यू पुट करोगे। देखिए टोटल क्या करना है आपको, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस, मतलब क्या करे वो 10 शॉट मारे, उसमें से 2 लग जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए n क्या बताया था मैंने, टोटल है, टोटल कितना है 10। C R कितना, एक्सपेक्टेशन कितनी चाहता है वो, 2 लग जाए, इनटू में PA कितना है 5/8, इनटू में क्या आएगा R, R मीन्स हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी है 2 की है, इनटू में ना टारगेट लगने की कितना है 3/8, उसका क्या होगा जाएगा N-R। N कितना है हमारे पास 10, R कितना है 2, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8। अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट नहीं करके आ पाए होंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी डीप में पूछा गया। ठीक है, मीन्स एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको काफ़ी स्टूडेंट नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स तो ओवर करते हैं, और आप अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और जो से क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आए। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे ही मैं आपको मेंस के सभी पेपर जितने भी अब तक हुए हैं न्यू पैटर्न पे, एंड उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी करवा दूँगा। ठीक है, कोई भी आपका सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड नाइट।